ये कहानी है सादरी जलकुल की राजरानी और दीवान मरमेड की। एक दिन शाम को दीवान अपने घर के गेट बंद कर लेता है और फिर वह बोलता है, चलो अब नींद आने लगी, अपने कमरे में जाके सो जाता हूँ। दीवान एक सपना ख्वाब देखता है कि वो एक समुद्र में डूब रहा है और वह बोलता में यहाँ कैसे आया, कोई बचाओ। फिर वो बेहोश हो जाता है। उसके बाद एक जहाज में चढ़ जाता, जहाज का पायलट उसको बचा लेता है। दीवान के सामने पायलट आ जाता है और बोलता, अब तुम ठीक हो? दीवान बोलता है, शुक्रिया। पायलट बोलता, अब तुम थोड़ा आराम करो, फिर चाय नाश्ता कर लेना, फिर तुम कहाँ बोलो वहां छोड़ देंगे। दीवान बोलता, ठीक है। दीवान चाय पीने लगता है और बता, ये तो गजब की है, क्या स्वाद है। फिर वह एक जगह बैठ जाता है और मजे करता है। तभी वह देखता एक सुंदर समंदर का किनारा। वह बोलता, मैं यही जहाज से उतर जाता हूँ, कुछ दिन यही रहूंगा। फिर दीवान उसी समंदर के किनारे पहुंच जाता है। फिर मैं हूँ दीवान। उसको पानी में एक डॉल्फिन दिखाई देती। डॉल्फिन पानी के बाहर निकलती। लड़का बोलता, हेलो, तुम्हारा नाम क्या है? डॉल्फिन बोलती, मैं हूँ रॉब। तुम यह कैसे आए? लड़के दीवान उसको देखता है और डॉल्फिन वापस पानी में चली जाती है। फिर कुछ समय बाद समंदर से एक सुंदर जलपरी निकलती है। लड़का उसको देखकर हैरान हो जाता। दीवान बोलता, कौन हो? मरमेड बोलती, मैं सादरी जलकुल की राजरानी हूँ। तुम कौन हो? लड़का बोलता, मैं हूँ दीवान। आज पता चला असली जलपरी भी होती है, क्या बात है। सादरी बोलती, क्या तुम यहाँ पहली बार आए? लड़का बोलता, मैं अपने घर में था, सो रहा था और अचानक यह आ गया। या सादरी बोलती, तुमने ख्वाब देखा होगा, तुम बोलो तो मैं तुम्हें वापस तुम्हारी दुनिया में भेज दूं। दीवान बोलता, नहीं, मुझे कुछ समय यही रहना, यह जगह अच्छी लगी मुझे। सादरी बोलती, चलो मेरे साथ, तुम मेरे राजमहल में रहना। दीवान बोलता, हाँ चलो। सादरी दीवान से बोलती, ये मेरी सबसे अच्छी दोस्त है, इसका नाम रॉब है। दीवान बोलता, हाँ मैं पहले इससे मिला हूँ। दीवान बोलता, चलो अब सादरी महल। ला ला ला, हा 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 हा। मैं हूँ सादरी जलकुल की राजरानी, मेरा जैसा कोई नहीं, मिले जो कोई मुझे अपना बना लूंगी उससे। हा 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 हा। मैं हूँ सादरी जलकुल की राजरानी। और फिर दीवान और सादरी महल की तरफ निकल जाते हैं।
सादरी बोलती दीवान से, तुम बहुत अच्छे हो, तुम मुझे देखकर बिल्कुल नहीं डरे। दीवान बोलता, मुझे पारियों की कहानी बहुत पसंद है। सादरी बोलती, अच्छी बात है, चलो अब महल जाकर मुझे आराम करना है। सादरी और दीवान महल के अंदर आ जाते। दीवान बोलता, ये बहुत आलीशान महल है। सादरी बोलती, हाँ मेरे दादा के जमाने का है। फिर दोनों साथ में बातें करते और उसके बाद आराम करने चले जाते हैं। सादरी बोलती, आज पहली बार मेरे महल में रौनक आ गई, तुम जैसा दोस्त जो मिला। दीवान बोलता, हाँ सादरी तुम बहुत अच्छी हो, किसी अनजान को अपने महल बुलाया। सादरी बोलती, तभी तो मैं रानी हूँ। दीवान बोतला, हाँ सबसे अच्छी रानी। सादरी दीवान फिर दूसरे कमरे में चले जाते हैं और दोनों एक साथ बात करते हैं। सादरी बोलती, मेरे साथ मेरे भाई बहन और एक नौकर है, मैं तुम्हें मिलवा दूंगी अभी सबसे। दीवान बोलता, ठीक है। सादरी फिर दीवान के लिए जूस लाती है और लो दीवान इसको पी लो। दीवान, हाँ लाओ, मुझे बहुत प्यास लगी। और सादरी दीवान को जूस पिला देती। फिर दीवान अचानक जमीन पर गिर जाता है। फिर उसके बाद सादरी दीवान की सोफे पे सुला देती है और उसके पास जाती है और फिर सादरी जलपरी बन जाती है। और दीवान को होश आ जाता है और बोलता, मुझे क्या हुआ था। सादरी बोलती, तुम शरबत पी के सो गए थे। फिर सादरी बोलती, मेरे भाई बहन यही पास में है। दीवान बोलता, अच्छा। कौसर बोलता, मुझे लगता जलकुल की रानी को दीवान से प्यार हो गया। उसकी बहना महरी बोलती, मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। सादरी का भाई रहील बोलता है, मैं खुश हूँ मेरी बहन का घर बस जाए और उसके बाद दीवान जलकुल का राजा राज बने और फिर मैं आराम से शादी करूँगा अच्छी लड़की के साथ। दीवान को अजीब सा लगने लगता है और सादरी से बोलता, जब से मैंने जूस पिया शरीर में अजीब लगने लगा। सादरी बोलती, दीवान मैंने तुम्हें मरमेड बना दिया और दीवान भी मरमेड बन जाता है। फिर दोनों बातें करने लगते हैं।
तभी कौसर और महरी एक साथ बैठे हुए होते हैं और महरी बोलती, कौसर मुझे लगता मेरी बहन सादरी को दीवान से प्यार हो गया, तभी उसने अपने जैसा बना लिया। अगर दीवान राजा बन गया तो मैं अगली राजरानी कैसे बनूं? कौसर बोलता, महरी मेरी रानी तुम हो मेरे लिए। फिर सादरी आ जाती है और कौसर से बोलती है, तुम सारे महल की सफाई कर दो क्योंकि अगला राजा मैं दीवान को बनाने वाली हूँ। कौसर बोलता, ठीक है महारानी। फिर उसके बाद कौसर नीचे बैठकर फर्श साफ करता है और महरी उसकी बात सुनती है जो कि एक मेढक है। कौसर बोलता, तुम यहाँ से चली जाओ वरना रानी तुम्हें देख लेंगी और फिर मुझे तुम्हें यहाँ से उठाकर फेंकना पड़ेगा। कुछ समय बाद सादरी जलकुल की राजरानी दीवान को ताज पहना देती है और जलकुल का राजा बना देती है। दीवान बोलता, शुक्रिया राजरानी, तुमने मुझे इस काबिल समझा है। मैं ये जलकुल बहुत अच्छे से चलाऊंगा और अच्छा राजा बनूंगा। सादरी बोलती, आज से हम राजा रानी हुए। फिर रात हो जाती है। सादरी और दीवान कमरे में आराम करने चले जाते हैं। मैं हूँ दीवान, मेरा काम बड़ा महान, ना मिला मुझे कोई भरी मुश्किल से, जिंदगी बदलेगी कब मेरी तकदीर। फिर दोनों कुछ देर बातें करते हैं, उसके बाद दोनों सो जाते हैं। मेरी बहन सादरी ने ये बिल्कुल अच्छा नहीं किया, मैं दोनों को छोड़ूंगी नहीं, अब हिसाब होगा। कल के आए लड़के को मेरी जगह दी, मुझे अगली राजरानी बनना था, अब बदला होगा।